बेसिक एटीएम बनाना तो इजी है, लेकिन रियल एटीएम के फ्लो का समझना यही बिगिनर्स को कंफ्यूज करता है। इसीलिए आज एटीएम प्रोजेक्ट वर्जन 2.0 को समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एटीएम के बेसिक वर्जन को बनाया था, लेकिन एक रियल एटीएम ट्रांजैक्शन के बाद बंद नहीं होता। आज वर्जन 2.0 में हम एटीएम को कंटिन्यूअस बनाएंगे, यानी कि पहले पासवर्ड अटेम्प्ट, हिस्ट्री और एक रियल फ्लो। तो चलिए वर्जन 2.0 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एटीएम मिनी प्रोजेक्ट वर्जन 2.0 को चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें जो न्यू फीचर ऐड किए हुए हैं वो रहेगा वाइल लूप, कंटिन्यूअस वर्किंग, 3 पासवर्ड अटेम्प्ट यहाँ पर है। मतलब पासवर्ड हम 3 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 3 बार में अगर गलती हो गया तीनों बार तो वो एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें विड्रॉ, डिपॉजिट एंड चेक बैलेंस ऐड किया गया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। ये 5 तो न्यू फीचर ऐड किया गया है वर्जन 2.0 में, ठीक है। तो चलिए अब हम कोड को समझते हैं। यहाँ पर पासवर्ड एक बनाया गया है जिसमें 1 2 3 4 एक पिन सेट किया गया है, ठीक है। पासवर्ड में 1 2 3 4 पिन सेट किया गया है और यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस 10,000 दिया गया है और ट्रांजैक्शन नाम का यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट क्या काम करता है? तो लिस्ट का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यू को सीक्वेंस में स्टोर करना, ठीक है। एक सीक्वेंस मतलब होता है सीक्वेंस में स्टोर करना, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में लिस्ट का काम होता है डाटा को याद रखना, ठीक है। एटीएम को याद दिलाना कितना विड्रॉ हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है, इसलिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे अटेम्प्ट में 0 स्टोर है, यानी कि अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें 0 स्टोर है। अब ये कोड यहाँ से यहाँ आ गया, वाइल लूप है यहाँ पे, अटेम्प्ट ग्रेटर देन 3। अटेम्प्ट का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 0। तो 0 क्या 3 से बड़ा है? ये दोनों में कौन बड़ा है? तो 0 बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये कोड इसमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ यूज़र से ये इनपुट मांग रहा है, पासवर्ड इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट स्क्रीन ये रहा। यहाँ पर इंटर एटीएम पासवर्ड में यूज़र अगर पिन 1 2 3 4 डालता है तो एक्सेस यहाँ हो जाएगा। अगर ये न डालकर गलत पिन डालता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटर एटीएम पासवर्ड अगर गलत पिन डालता है तो पहले रॉन्ग दिखाएगा, फिर रॉन्ग पासवर्ड, फिर रॉन्ग पासवर्ड। इतना कर दिया तो उसके 3 ठोक कर दिया तो उसका अकाउंट अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल दिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम ये पासवर्ड जो है अब हम डाल दिए 1 2 3 4। अब ये पासवर्ड एक्सेस हो गया। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड मैच किया तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 2 3 4 और पासवर्ड कितना आप था? 1 2 3 4, दोनों मैच हो गया। तो ये अब ये कोड यहाँ से ब्रेक हो गया, ये लूप खत्म हो गया। अब ये लूप डायरेक्ट आगे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? एक वाइल ट्रू है, ठीक है। वाइल ट्रू क्या करता है? जब तक आप इस कोड को ब्रेक नहीं करें तब तक ये चलता ही रहता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी लूप है, एक तरह से बोल सकते हैं। इसको ब्रेक करना होता है। तो सबसे पहले ये एटीएम प्रिंट करेगा, फिर प्रिंट 1 विड्रॉ। अगर आप 1 फिर यहाँ पे प्रिंट डिपॉजिट, प्रिंट चेक बैलेंस, प्रिंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, प्रिंट एग्जिस्ट। यहाँ पे आपसे चॉइस इनपुट मांग रहा है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अगर आप चॉइस 1 डालेंगे तो आपका विड्रॉ होगा, अगर आप चॉइस 2 डालेंगे तो डिपॉजिट होगा, अगर आप चॉइस में अगर 3 डालेंगे तो आपका चेक बैलेंस होगा, अगर आप चॉइस 4 डालेंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाएगा कि आप कितना बार विड्रॉ किए हैं, कितना बार डिपॉजिट किए हैं। और अगर आप 5 डालेंगे तो ये लूप जो है अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब लूप बंद हो जाएगा। तो इसका आउटपुट ये रहा, आप ध्यान दीजिए। ये सब को ये प्रिंट कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। ये सब यहाँ प्रिंट कर दिया। सबसे पहले यहाँ चॉइस में सबसे पहले चॉइस वो डाला 1, ठीक है। इंटर चॉइस में क्या दिया? 1। यहाँ पे चॉइस मांगा था तो चॉइस यहाँ पे दिया हम 1। तो अब चॉइस 1 में क्या होगा?
देखिए चॉइस में यहाँ विड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट हमसे इनपुट मांग रहा है, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हम इंटरव्यू अमाउंट दे दिए कितना 2000, हमको विड्रॉ करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा इफ स्टेटमेंट में, और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ अमाउंट कितना था 2000 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। 2000 छोटा है 0 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये यहाँ पे एलिफ में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए अमाउंट कितना था मेरा 2000, बैलेंस कितना था, बैलेंस था मेरा 10000, तो 2000 बड़ा है 10000 से, नहीं छोटा है, यानी कि ये कंडीशन में फॉल्स हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया, एल्स में आ गया। अब ये एल्स में क्या होगा, बैलेंस कितना था मेरा 10000 और 10000 माइनस 2000, ठीक है, तो कितना हो गया 8000। तो ट्रांजेक्शन अपेंड, अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है अंतिम में जाके उसको ऐड कर दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये लिस्ट है, ठीक है, तो ये लिस्ट अभी खाली है पूरा, अभी कितना विड्रॉ किए हैं 2000, तो यहाँ पे जाके 2000 जाके डाल दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, तो यहाँ पे हम डाल दे 2000, फिर यहाँ पे क्या हो गया विड्रॉ सक्सेसफुली एंड रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे कितना हो गया 8000, क्योंकि अगर 10000 में से माइनस किया हम 2000, तो यहाँ हो गया 8000। ये रहा आपका आउटपुट। आपको हम अगर आप चॉइस में अगर 2 डालते तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे चॉइस में अगर आप यहाँ पर 2 डालते तो यहाँ पे क्या होता है डिपॉजिट, ठीक है। तो अगर आप चॉइस में आप 2 डाले हैं तो यहाँ डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे चॉइस एलिफ में क्या होगा, यहाँ पर एलिफ चॉइस क्या है 2 इज इक्वल टू बराबर है, तो यहाँ पे अमाउंट हमसे इनपुट मांग रहा है। तो ध्यान दीजिए ये इसका आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे अमाउंट हम डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे किए 3000, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाले 3000, तो ये कोड भी यहाँ आ गया, इफ ब्लॉक में आ गया। क्या 3000 0 से छोटा है, नहीं 0 से बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन गलत हो गया। अब ये कोड यहाँ पे आ गया, एल्स ब्लॉक में आ गया। अब एल्स में क्या है, बैलेंस कितना था मेरा, बैलेंस था मेरा 10000, तो 10000 प्लस 3000 जो यहाँ पे इनपुट लिए थे हम, ये दोनों को ऐड कर देंगे, और ट्रांजेक्शन एंड अपेंड अभी जो ट्रांजेक्शन की अभी जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन अभी किए हैं डिपॉजिट यहाँ जो किए हैं उसको जाके वो लिस्ट में जाके ऐड कर दो। तो पहले भी हम जो है यहाँ पे विड्रॉ कर दिए थे, ठीक है, तब यहाँ पे हम 3000 को डिपॉजिट किए हैं, तो ये जाके लिस्ट में जाके ऐड हो गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा था। फिर यहाँ पे लिख दो प्रिंट डिपॉजिट सक्सेसफुली, प्रिंट अपडेट बैलेंस इतना, तो कितना मेरा हुआ था बैलेंस 13000। ये रहा आपका आउटपुट पूरा कोड का, समझ गए आप। अगर चॉइस में यूज़र अगर इनपुट करे 3 तो बैलेंस चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रिंट करेंट बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस कितना था तो 13000, तो यहाँ पे करेंट बैलेंस दिखा देगा आपका 13000 आपका अकाउंट में अभी है करेंट बैलेंस, ठीक है। अगर चॉइस में अगर आप इनपुट करते 4 तो वो बताता कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बतलाता आपको कि आपका ट्रांजैक्शन कितना बार आप ट्रांजैक्शन किए हैं, कितना बार आप डिपॉजिट किए हैं और कितना बार आप बैलेंस चेक किए हैं। तो यहाँ पे 4 चॉइस आप इनपुट किया 4 और 4 के यहाँ बराबर हो गया, तो ये प्रिंट कर देगा। बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ऐसे ये लाइन है तो इसका नेक्स्ट लाइन होता है बैक स्लैश एन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने 2 ट्रांजैक्शन किए, जिसमें मेरा पहला क्या था मेरा विड्रॉ था और सेकेंड था मेरा डिपॉजिट, ठीक है। तो लेंथ कितना इसका हो गया, इसका लेंथ हो गया 2 इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे 2, अब क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये कोड यहाँ एल्स ब्लॉक में आ गया, ठीक है। तब यहाँ पे एक लूप है फॉर लूप, फॉर टी इन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे टी में क्या स्टोर है
टीम में ट्रांजैक्शन कितना हुआ था, तो देखिए ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम 2 बार किए थे। पहले हम 2000 यहाँ पे विड्रॉ किए थे और 3000 यहाँ पे हम डिपॉजिट किए थे। तो अब यही इसका आउटपुट में आ जाएगा। आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये था 2000 विड्रॉ और 3000 डिपॉजिट किए थे। ये आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। अगर यूज़र 5 इनपुट करता है तो कोड जो है वाइल ट्रू का जो कोड है पूरा एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलिफ, ठीक है, चॉइस, आप क्या यहाँ पे इनपुट किए हैं, मतलब आप जो है पहले डिपॉजिट कर लिए, फिर विड्रॉ भी कर दिए, फिर चेक बैलेंस भी कर लिए, तब पर आपका कोड चल रहा है। आपका जो है ना, आप वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप 1 इनपुट करें तो आपका विड्रॉ होगा, फिर 2 इनपुट करें तो आपका फिर वहाँ पे डिपॉजिट होगा, अगर 3 इनपुट करें तो आपका करेंट बैलेंस दिखाएगा, और 4 इनपुट करें तो आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाएगा, और 5 इनपुट करें तो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये अभी बता ही रहा है, यानी कि ये लूप चल ही रहा है। हम चाहते हैं कि ये अब एग्जिट हो जाए। तो अगर हम 5 यहाँ पर इनपुट करते हैं तो दोनों बराबर है, यानी कि 5 यहाँ इनपुट करें तो ये दोनों बराबर हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया प्रिंट बैकस्लैश का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, थैंक यू फॉर यूजिंग ATM। अब आपसे इनपुट नहीं मांगेगा कि आप 1 पे आपको विड्रॉ होगा और सेकेंड आपका 2 रन आपका डिपॉजिट होगा, आपको वो इनपुट नहीं होगा, ठीक है। अब ये कोड आपका एग्जिट हो गया, यानी कि ट्रू आपका जो है लूप वो बंद हो गया। आपको प्रिंट कर देगा फाइनल बैलेंस, जितना आपका होगा अकाउंट में वो प्रिंट कर देगा, और यहाँ से कोड ब्रेक हो जाएगा। और ये रहा इसका आउटपुट, एग्जिट का आउटपुट ये रहा। अगर आप 5 इनपुट किए तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग ATM एंड फाइनल बैलेंस आपको दिखाएगा 13,000, ठीक है। आज हमने ATM प्रोजेक्ट को एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक रियल सिस्टम बना दिया। कंटिन्यूअस वर्किंग, पासवर्ड सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सब एक रियल सिस्टम का बेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी ATM को मल्टी यूज़र बनाएंगे, मल्टीपल अकाउंट्स एंड मल्टीपल बैलेंस चेक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।